नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपका अपना दोस्त ज्योतिष गुरु महेंद्र प्रताप और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल ज्योतिष गुरु महेंद्र। आज हम आपसे बात करने वाले हैं बहुत बड़ी महाराशि परिवर्तन के बारे में और बहुत बड़े महासंयोग के बारे में। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं आपसे पंचग्रही योग के बारे में। कई वर्षों में ऐसी स्थिति एक बार बनती है जब 5 ग्रह एक ही राशि में विद्यमान हो जाते हैं और अब की बार ये ग्रह स्थिति फिर से बनने जा रही है जब 5 ग्रह मकर राशि जो कि पृथ्वी तत्व की राशि है उसमें विद्यमान होंगे। सूर्य, शनि, देवगुरु बृहस्पति, दैत्यगुरु शुक्राचार्य एवं 5 फरवरी 2021 को बुध महाराज अपनी दैनिक गति से गोचर करते हुए कुंभ राशि में, जो इस समय वक्री अवस्था में चल रहे हैं, 5 फरवरी को मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में पंचग्रही योग का इस राशि में निर्माण हो जाएगा। आम जनजीवन पे, सामाजिक तौर पे, आपके व्यक्तिगत जीवन पे एवं 12 लग्नों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। इसके साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाले ज्योतिष से संबंधित वीडियो एवं वास्तु से संबंधित वीडियो आपको समय समय पर प्राप्त होते रहें। चलिए विषय पे पुनः वापस आते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। देखिए, सूर्य जो है वो सत्ता का कारक है और शनि जो है वो प्रजा के कारक हैं और बुध कम्युनिकेशन का कारक है। ऐसे में जब 5 ग्रह एक ही राशि में हो जाते हैं तो इसका मानव जनजीवन पे सीधा असर पड़ता है। अगर सामाजिक तौर पे बात करूं तो काफ़ी जगह ऐसी स्थिति बन सकती है जहां पे दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं बनती हैं। किसी प्रकार का वाहन से दुर्घटना हो सकती है, साथ ही साथ कोई बहुत बड़ा जो है वो बदलाव होने की स्थिति देख सकती है एवं कहीं ना कहीं सांप्रदायिक दंगे भी होने की संभावना बनती है। ऐसे में इन चीज़ों का रखें ध्यान। और अब मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि 12 लग्नों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष लग्न के बारे में। देखिए, मेष लग्न के लिए जो ये ग्रह गोचरीय स्थिति बनने जा रही है वो ग्रह गोचरीय स्थिति आपके कुंडली के दशम भाव में बनेगी। दशम भाव आपका रोजगार का भाव होता है, कार्यक्षेत्र का भाव होता है। ऐसे में मेष लग्न के जातकों को इस समय अपने कार्यक्षेत्र पे, अपने रोजगार पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आप इस समय किसी भी प्रकार का बदलाव करने की सोच रहे हैं तो ऐसे में बदलाव करने से आपको बचना चाहिए। खास करके 18 फरवरी तक अभी फिलहाल के लिए रुक जाइए, किसी भी प्रकार का चेंज ऑफ प्लेस मत करिए। विद्यार्थी वर्ग की अगर मैं बात करूं तो विद्यार्थियों को इस समय अपनी पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। मेष लग्न के जातक एवं जातिकाओं को इस समय अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, जिसमें भी थोड़ी उठापटक बनी रह सकती है। अब बात करते हैं वृष लग्न के बारे में। वृष लग्न की अगर मैं बात करूं तो वृष लग्न में ये ग्रह जो स्थिति है वो आपकी कुंडली के 9वें भाव में बनेगी। 9वां भाव पिता का भाव होता है। अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने पिता के साथ संबंधों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। अगर आपके साथ इस प्रकार की स्थिति है कि आपके पिता के साथ आपके वैचारिक मतभेद हैं तो ऐसे में बहुत ज़्यादा आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। एवं साथ ही साथ किसी भी प्रकार की पारिवारिक कलह ना हो, आपके ऊपर कोई भी सामाजिक अपमान ना लग जाए, इस बात का भी बहुत आपको विशेष रूप से इस ग्रह गोचरीय घटनाक्रम के दौरान ध्यान देने की आवश्यकता है। मिथुन लग्न। मिथुन लग्न की अगर मैं बात करूं तो मिथुन लग्न को बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि यह ग्रह स्थिति आपके कुंडली के 8वें भाव में बनेगी। 8वां भाव जो होता है, और जब ये ग्रह स्थिति इस प्रकार की बनती है, जब 5 ग्रह एक ही राशि में हो जाएं तो संभवतः वो राशि प्रभावित होती ही होती है। और मिथुन लग्न के लिए 8वें भाव में पड़ने वाली जो राशि है वो मकर राशि है। ऐसे में आपको इस समय बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। चोट चपेट, वाहन दुर्घटना, किसी प्रकार का अगर आपके ऊपर मुकदमा चल रहा है तो वो दोबारा फिर से ना खड़ा हो जाए, इस प्रकार का
आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। कर्क लगन की बात करूंगा। कर्क लगन के कुंडली के सप्तम भाव में यह ग्रह स्थिति बनेगी। अगर आप कर्क लगन के जातक हैं या जातिका हैं, दोनों के लिए यह विशेष है कि अपने संबंधों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, खास करके वैवाहिक संबंधों का। आप पति हैं तो पत्नी के साथ अपने संबंधों का ध्यान रखिए, और अगर आप एक महिला हैं तो अपने पति के साथ अपने संबंधों का विशेष रूप से ध्यान रखिए। इस दौरान आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य जो है वो भी प्रभावित हो सकता है, या आप किसी प्रकार की दुर्घटना की चपेट में आ सकते हैं। तो ऐसे में कर्क लगन वालों को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सिंह लगन। सिंह लगन के कुंडली के छठे भाव में यह ग्रह स्थिति बनेगी। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, लड़ाई झगड़े का भाव है। और जब यह ग्रह स्थिति, जब 5 ग्रह आपके कुंडली के छठे भाव में आ जाएंगे तो आपकी कुंडली का छठा भाव मुख्य तौर पे एक्टिव हो जाएगा। छठे भाव के जो स्वामी हैं आपकी कुंडली में वो शनि हैं, लेकिन वर्तमान समय में वो अस्त चल रहे हैं। तो ऐसे में आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। वर्त के वाद विवाद से बचिए, किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा मोल मत लीजिए। ऐसे समय में खास करके 18 फरवरी तक इन चीज़ों का ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही साथ अगर आप कोई यात्रा कर रहे हैं, छोटी दूरी की यात्रा, तो इस समय खास करके जो वाहन है वो सावधानी पूर्वक चलाइए। रश ड्राइविंग इस समय भूल कर भी मत करिए। रश ड्राइविंग करना आपके लिए कहीं से भी हितकर नहीं होगा। कन्या लगन की बात करते हैं तो कन्या लगन की कुंडली में अगर हम बात करें या कन्या लगन की बात करें तो कन्या लगन के पंचम भाव में यह ग्रह स्थिति बनने जा रही है। कन्या लगन के जितने भी विद्यार्थी हैं उनको इस समय बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। खास करके कन्या लगन की जो माताएं हैं, ठीक है, इस समय अपने संतानों का विशेष रूप से ध्यान रखें। एवं जो महिलाएं हैं अगर वो इस समय गर्भवती हैं तो बहुत ज़्यादा उनको सतर्क रहने की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार की ऐसी गलती मत कर दीजिएगा जिसका आपको आगे चल के पछतावा करना पड़े। तुला लगन। तुला लगन की अगर मैं बात करूं तो आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में, जो कि सुख का भाव है, जो कि माता का भाव है, वहां पे ये ग्रह स्थिति बनेगी। अपनी माता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। किसी भी प्रकार की पारिवारिक कलह ना हो, किसी भी प्रकार का व्यर्थ का वाद विवाद ना हो, इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। ऐसे में आपका गुस्सा भी बढ़ सकता है। संभवतः इस प्रकार की भी स्थिति बन सकती है कि आपका गुस्सा बढ़ जाए और आप बेवजह गुस्सा करें। तो अपनी वाणी पर भी इस समय बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। बात करते हैं वृश्चिक लगन के बारे में। वृश्चिक लगन की अगर मैं बात करूं तो आपकी कुंडली के तृतीय भाव में यह ग्रह स्थिति, यह ग्रह गोचरीय घटना बनेगी। तृतीय भाव आपके मित्रों का भाव है, तृतीय भाव आपके पड़ोसी का भाव है। तो ऐसे में आपको अपने मित्रों के साथ संबंधों का बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही साथ पड़ोसी के साथ किसी भी प्रकार का व्यर्थ का वाद विवाद ना हो, किसी प्रकार की अनबन ना हो, ये ध्यान रखिए। ऐसे में तृतीय भाव जो होता है वो आपके एफर्ट्स को भी दिखाता है, साथ ही साथ आपके पराक्रम को भी दिखाता है। तो ऐसे में आपका इस समय जो आपके एफर्ट्स हैं उसमें भी किसी ना किसी प्रकार की कमी आ सकती है। लेकिन ये स्थिति 18 फरवरी के बाद से धीरे 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 सुधरने लगेगी। तो इन चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं धनु लगन की। धनु लगन में अगर मैं बात करूं तो आपकी कुंडली के आपके लगन के द्वितीय भाव में यह ग्रह स्थिति बनेगी। द्वितीय भाव वाणी का भाव है, आपके बैंक बैलेंस का भाव है। तो ऐसे में इस समय आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन में कमी आ सकती है, आपकी अभिव्यक्ति में कमी आ सकती है। साथ ही साथ अगर आप कोई यात्रा कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो यात्रा आपकी या तो रद्द हो जाए या उस यात्रा के दौरान आपको मनचाही सफलता या जो आप सोच रहे हैं वो चीज़ें देखने को ना मिले। आपको बहुत ज़्यादा जो सतर्क रहने की आवश्यकता है वो आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। अपनी वाणी का ध्यान दीजिए, क्योंकि भाई आपके वाणी भाव में ये स्थिति बन रही है। तो अंड का बंड किसी से बोलने से बचिएगा, किसी को ऊट पटांग चीज़ें मत बोल दीजिएगा, ताकि बाद में फिर आपको बाद में ये पछतावा करना पड़े कि भाई मैंने क्या बोल दिया।
बात करते हैं मकर लगन की। भाई आपके तो लगन में ही ये स्थिति बन रही है, तो आपको सबसे ज़्यादा ये ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि मकर लगन की अगर मैं बात करूं तो ऐसे में आपकी अभिव्यक्ति भी धूमिल हो सकती है। साथ ही साथ अगर आप मकर लगन के जातक हैं या जातिका हैं तो ऐसे में अपने वैवाहिक जीवन का भी बहुत ज़्यादा ध्यान दें। उसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही मत बरतिए। अपनी पति हैं तो पत्नी को समय दीजिए, और अगर आप एक महिला हैं तो अपने पति को भी समय दीजिए। और कोशिश करिए कि इस समय जितने भी आप पूजा पाठ में या आध्यात्म में आप रुचि लगा सकते हैं उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। अब बात आती है कुंभ लगन की। कुंभ लगन के द्वादश भाव में यह ग्रह स्थिति बनेगी। द्वादश भाव दूर की यात्राओं को बताता है, आपके खर्चों को बताता है। ऐसे में आपका खर्चा बढ़ सकता है, एवं साथ ही साथ आपको अपनी आंखों का भी विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आपकी आंखों में पहले से ही कोई समस्या चल रही है तो उसका थोड़ा सा ध्यान दीजिए। द्वादश भाव में जब ये युति बनेगी तो आपके द्वादश भाव में ये 5 ग्रह बैठ के आपकी कुंडली के 6ठे भाव पे भी दृष्टि डालेंगे। तो ऐसे में किसी भी प्रकार की चोट चपेट ना हो, या आप किसी भी प्रकार के व्यर्थ की उलझनों में ना आ जाएं, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं अंतिम लगन मीन लगन के बारे में। देखिए मीन लगन की अगर मैं बात करूं तो आपके 11वें भाव में ये युति बनेगी। मीन लगन के लिए बहुत अच्छा भी नहीं जाएगा तो बहुत बुरा भी नहीं जाएगा। ऐसे में आपकी जो दैनिक आय है वो थोड़ी सी प्रभावित हो सकती है, तो उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आपके जो बड़े भाई बहन हैं उनके साथ अपने संबंधों का ध्यान रखिए। आपके जो मित्र हैं इस समय आपके मित्रों की सोच प्रभावित हो सकती है, तो इन चीजों का ध्यान रखिए, आपके लिए बेहतर होगा। 18 फरवरी तक का थोड़ा सा इंतजार करिए। 18 फरवरी के बाद आने वाला जो समय है वो आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक होगा। तो ये था मेष से लेके मीन लगन के सभी जातकों का हाल, और आगे आने वाले अगले अंक में हम फिर से एक नए विषय को लेकर प्रस्तुत होंगे, जहां पे हम आपको ये बताएंगे कि ज्योतिष का सत्य क्या है, और वास्तु से संबंधित भी जो वीडियो हैं वो समय समय पे आपको प्राप्त होते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को अगर अभी तक आपने नहीं दबाया है तो उसको भी दबा लीजिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर से एक नए विषय को लेकर प्रस्तुत होता हूँ। धन्यवाद।